हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है तो सिर्फ राम नाम के लेने से ही आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं किसी मन्नत के लिए हनुमान चालीसा का। राम भक्तों, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, आप सब मस्त होंगे। अगर आप भी हनुमान चालीसा का जप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आप नहीं जानते कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जिनसे आपको पता चलेगा कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। या फिर हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ किस तरह से करना है। आप जो गलतियां करते हैं आपको वो गलतियां बार बार नहीं दोहराना है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी, कुछ लोग हनुमान चालीसा रट लेते हैं और उसे बोलते जाते हैं। हनुमान चालीसा रट लेने से, बोलने से हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं होती, उसका जप करना पड़ता है। हनुमान चालीसा जप करने से सिद्ध होती है। जप का अर्थ है शब्द पर ध्यान देना। आप जिस भी नाम का जप कर रहे हैं आपको उसका अर्थ पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप जप कीजिए। आप एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए कि इस शब्द का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करने से भी सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आप 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ एक दिन में नहीं कर सकते तो आप शनिवार या फिर मंगलवार की रात में आप पाठ करें, इससे भी हनुमान चालीसा में सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आप चाहें तो 41 दिन का आप संकल्प ले सकते हैं। 41 दिनों तक लगातार आपको हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करनी होगी, इससे भी हनुमान चालीसा में सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आप 41 दिनों का संकल्प लेते हैं तो कुछ नियम है जिनका आपको पालन करना होगा, जैसे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, आपको प्याज, लहसुन, मांस, मंद्रा आदि इन सारी चीज़ों का त्याग करना होगा। वैसे तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं और हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं तो आप ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, ठीक है। हनुमान जी महाराज की पूजा ये खा पी कर नहीं होती। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटा ही बंदी महासुख होई। अर्थात शास्त्रों के अनुसार हनुमान चालीसा 100 बार पाठ करने से भी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, आप पूरी कर सकते हैं। अगर 100 बार पाठ करना हनुमान चालीसा का संभव नहीं है तो आप 7, 11, 21 हनुमान चालीसा के पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा से करने से, पूरी श्रद्धा लगन से करने से हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा सिद्ध होने से आप अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसे पूर्ण कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उन्हें उसका फल प्राप्त नहीं होता और फिर वो सोचते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ तो कर रहे हैं, क्या हमारी हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं हुई, या फिर हम कोई गलतियां कर रहे हैं। तो आप छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं जिससे आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता। जैसे नहाने से पहले आप कभी भी हनुमान चालीसा को स्पर्श न करें। जहाँ भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं उस स्थान को आप हमेशा साफ रखें, ठीक है। और आप हमेशा हनुमान चालीसा को आसन में बैठ के ही करें। आपको इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है तो सिर्फ राम नाम से ही आपके सारे काम संपूर्ण हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं हमने किसी काम के लिए इतने दिनों का हनुमान जी का पाठ का संकल्प लिया था, हनुमान चालीसा का, लेकिन हमारे काम तो बने नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रभु किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। पता चला आज हम किसी परेशानी में, हमारे ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है लेकिन हम उस परेशानी से बच चुके हैं, तो समझो प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु ने हमारी मदद की है। इसी तरह से हनुमान जी हमारी किसी न किसी तरह से, किसी न किसी परेशानी से हमें छुटकारा दिला देते हैं। अगर आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है तो आपको सपने में बंदर दिखाई देंगे, हनुमान जी महाराज की प्रतिमा दिखाई देंगी, प्रभु श्री राम आपको दिखाई देंगे, आपके जो भी कार्य हैं वो स्वयं बनने लगेंगे। आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप पूजा करते हैं आपकी आंखों में आंसू आ जाना, प्रभु के आप भजन सुनते हैं आपकी आंखों में आंसू आ जाना, समझ लीजिए कि प्रभु के साथ आपका जो रिश्ता है मजबूत बन चुका है, आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि अगर आपके जीवन में चल रही हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि हनुमान चालीसा आपको कैसे सिद्ध करना है तो जो बातें मैंने आपको बताई है आप उन बातों का नियम से पालन करें, बहुत ही जल्दी आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु के साथ आपका रिश्ता मजबूत बने, आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाए, आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो पूर्ण हो जाएं, प्रभु अपनी कृपा आप पर बरसाएं, तो सारी बुरी आदतें छोड़ दीजिए, अच्छे कर्म
सत्कर्म कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, शराब, मांस, मंदरा इन चीज़ों का त्याग कर दीजिए। आपको इन चीज़ों का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है। प्रभु से क्षमा याचना कर लीजिए। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते थे तो आज से आप इन चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। देखिएगा प्रभु बहुत ही जल्दी अपनी कृपा आप पे बरसाएंगे और आपके जो भी काम बिगड़े हैं वो प्रभु पूर्ण करेंगे। बस आपको हमारे हनुमान जी महाराज पे विश्वास रखना है। पूरी श्रद्धा भावना से प्रभु की पूजा में लीन हो जाइएगा। आप देखिएगा प्रभु आपके कैसे कार्य को संपूर्ण करते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि जितनी जानकारी मैंने आज की वीडियो में आपको दी है, कहीं ना कहीं ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ये जानकारी आपके लिए मददगार होगी। तो फिर मिलूंगी मैं किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। प्रभु आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं। जय श्री राम।